ओलंपिक में अमेरिकी पहलवान एस्ली ग्रीनफील्ड को भी और 2016 में रियो ओलंपिक में बांग्लादेश के पहलवानों को भी निर्धारित वर्ग में कुछ वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया था। इस मामले में आईओसी पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन किसी भी जांच में आईओसी को जिम्मेदार अब तक ठहराया नहीं जा सका है। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में आयरिश पहलवानों ने खेल और स्थान के चयन को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है। आईओसी ने जांच भी की, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। आईओसी कुश्ती और वेट लिफ्टिंग मुकाबले के 24 घंटे के भीतर वजन की जांच करता है, इसलिए खिलाड़ी और कोच को मुकाबले के आखिरी क्षण तक अपने वजन का ध्यान रखना होता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि तो वजन 10 से 12 घंटे पहले क्यों ले लिया गया? यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या जब 24 घंटे के भीतर है तो क्या मैच के आधे घंटे पहले या 10 मिनट पहले क्या वजन नहीं लिया जा सकता? क्या उसे क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता? ये सारे सवाल है जो आईओसी से पूछा जाना है। क्या यह विनेश और भारत के साथ अन्याय नहीं है? भारत के 1,40,00,000 करोड़ जो है, 140 करोड़ जो लोग हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं है? क्या आईओसी के वजन मेजर करने के मानक में गड़बड़ी है? क्या आईओसी के सामने आकर इन सवालों का जवाब देना चाहिए उन्हें? करेंगे इस पर चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूंगा। लेकिन पहले हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के सलाह के बाद पीटी ऊषा ने जो कहा वो, और खेल मंत्री ने जो कहा उनके बयानों को भी हम दिखाएंगे, सुनाएंगे, और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक का सफर अचानक खत्म हो गया। ओलंपिक से आई भारत के लिए इस दुखद खबर ने आज उन तमाम भारतीयों के सपने को चकनाचूर कर दिया जो गोल्ड मेडल की आस में विनेश फोगाट से उम्मीदें लगाए बैठे थे, जिनकी उम्मीदों पर आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने पानी फेर दिया। आईओसी के अनुसार विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम ज्यादा था, जिस वजह से वो पूरी रात सोई नहीं थी। जिन्होंने वजन कम करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वास्तव में विनेश 50 किलो की कैटेगरी में खेलती हैं, जिनका अब वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिलने से उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ओलंपिक में कुश्ती के वजन के नियम की माने तो विनेश क्वालिफायर और सेमीफाइनल दौर से पहले वजन मापदंड प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित भार श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह भार मापा जाता है। वजन मापने का कार्यक्रम और मेडिकल चेकअप 30 मिनट तक होता है। रेप चेज या फाइनल वाले पहलवानों के मुकाबले के बाद भार मापे जाते हैं। अगले दिन भार मापने का कार्यक्रम करीब 15 मिनट तक चलता है। मेडिकल जांच के बाद ही किसी भी पहलवान का भार मापा जाता है। भार मापने के लिए एथलीट को सिर्फ सिंगलेट जर्सी में होना अनिवार्य होता है। हर हुए एथलीट को कोई भी रैंक नहीं दी जाती। ओलंपिक में कुश्ती के इन्हीं वजन नियमों के अनुसार तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने के कारण अब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिस वजह। अब इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बात की है पीटी ऊषा से, और पीटी ऊषा ने उसके बाद विनेश फोगाट से संपर्क किया है। उनकी टीम के लगातार संपर्क में है पीटी ऊषा जी, और उनको मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। क्या कहा स्पोर्ट्स मिनिस्टर? संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी ऊषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner.
I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dinshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. तो विनेश फोगाट से जो उम्मीदें हम लोगों ने लगाई थी वो उम्मीद आईओसी ने तोड़ दी है। अभी हालांकि 11:30 बजे रात में मैच होना, मैं तो अभी भी इस उम्मीद में हूं कि शायद इस बीच में कुछ हो जाए और फिर से विनेश फोगाट को मौका मिल जाए फाइनल में खेलने का, क्योंकि अभी भी समय बाकी है और प्रयास हमारा जारी है। हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जयप्रकाश है, उपाध्यक्ष है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। जगबीर मलिक है, कुश्ती कोच है, वो हमारे साथ हैं। डाइटिशियन डॉक्टर अदिति सिंह हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ राजेंद्र गर्ग जी हैं, जो कि ओलंपिक कैटेगरी के कोच रेफरी हैं। सभी का स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं जयप्रकाश जी से करना चाहूँगा। जयप्रकाश जी, पूरा मसला सुबह से ही चल रहा है। सुबह में जितने निराश हम हैं, मुझे भी, आप भी उतने ही निराश होंगे, पूरा देश जो है उतना ही निराश है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी रिसर्च के दौरान पाया कि ये जो वेट ज़्यादा होने का जो मसला, ये कोई पहली बार सामने नहीं आया है। पहली बार मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहूँगी, क्या ये चूक है, क्या ये लापरवाही है, या कोई साजिश है? आपके हिसाब से क्या है ये? आपकी गेम खेला हूँ जी 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 एशियन गेम्स भी खेला हूँ जी। और ये हमेशा एक ही पहलवान के साथ नहीं होता, ये सबको वजन की प्रॉब्लम होती है, किसी का बढ़ जाता है। मेरा भी एशियन गेम्स में वजन बढ़ा हुआ था, 8 किलो वजन घटा के मैं आया था। ओके ये जी जी। और पूरा घटाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि और विनेश ने भी 3 किलो पहले 53 में थी, बिल्कुल। अरे सर को इको हो रहा, जरा ठीक करो यार, तुम लोग सुन नहीं रहे हो क्या? 53 किलो में फाइट करती थी जी। तो वो भी 53 किलो में खेलती थी जी। और वजन घटाया उन्होंने काफी। ये नहीं होता कि एक दिन आ गया वजन दूसरे दिन भी आ जाएगा, उसके लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। बिल्कुल, लगातार प्रयास करने होते हैं। और वो सावधानी कोच और उनके साथ में जो जाने वाले जो लोग हैं वो उनका ध्यान रखते हैं। ये जो भी कुछ होगा इसमें कोई ना कोई जो मिलेगा आपको उसी में मिलेगा, नहीं कोई किसी की गलती नहीं होती। ओके, एक चीज मैं जयप्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा कि कल जब सेमीफाइनल हो रहा था, हम सब देख रहे थे, उस समय सब चीज़ ठीक ठाक था, उनका वजन भी ठीक था, वो जो है बिल्कुल उनके जिस कैटेगरी में जितना वजन होना चाहिए उतना वजन था उनका। लेकिन सुबह में यानी कुछ घंटों के बाद, 10:30 के बाद, जो मुझे लग रहा है कि 6 या 7 बजे या 8 बजे से पहले वजन लिया गया, तो उसमें ये 2 किलो वजन, पहले बोले कि रात में 2 किलो वजन ज़्यादा था, हालांकि जब उन्होंने लिया तो 100 किलोग्राम ही हुआ। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, इसमें किसकी चूक हो सकती है? क्योंकि जब सेमीफाइनल आप 8 से 10 घंटे पहले आपका वजन ठीक था और 10 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद आपका वजन लिया जा रहा था, और ये ज़्यादा है। जो चूक हो रही है तो उनके जो कोचेज है, फिजियो है, या जो भी और भी है, वो सब लोग, वो उनकी कमी है। उन्होंने क्यों नहीं उसको संभाला, क्यों नहीं खाने डाइट उन्होंने सही तरीके से दी। बिल्कुल, डाइट, जो डाइटिशियंस हैं, जो उनको कोच हैं, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, जो उनके वजन का ख्याल साथ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर और हमारी फेडरेशन ने जो चीज कहा वो ही दिया। उनकी पर्सन, हमने कोई अपनी मर्जी से नहीं भेजा, जो उन्होंने चाहे उसको भेजा। बिल्कुल, आपने जो उनकी मांग थी, जिन लोगों का रिकमेंड किया गया था, वही लोग उनके साथ में हैं, फिर भी ये ऐसा हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ डाइटिशियन जो है वो भी हैं, आहार विशेषज्ञ है हमारे साथ, डॉक्टर अदिति सिंह है। मैं अदिति जी, आपका स्वागत है। और अदिति जी, मैं जानना चाहूँगा, ये जो इस तरीके के जो मसले होते हैं, इस तरीके का जो मामला होता है, मतलब हर एक मोमेंट आपको वजन को जो है कंट्रोल में रखना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाबला होता है। पूरे देश की उम्मीद जो है वो विनेश फोगाट के साथ में थी, लेकिन किसकी लापरवाही है, किसकी चूक है, सब इसके। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या ये संभव है कि 12 घंटे 10 घंटे के भीतर 2 किलो वजन बढ़ जाना? सेमीफाइनल तक सब चीज़ ठीक ठाक था। एक्चुअली वेट लॉस करना रातों रात, हाँ ये संभव है,
जी कायदे से ये सही तो नहीं है कि आप 2 kg वेट लॉस रात भर में कर सकते हैं। बेसिकली हम 450 ग्राम्स वेट लॉस कर सकते हैं 12 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये सही तो नहीं था बिल्कुल कि 2 kg वेट लॉस हम रातों रात करें, ठीक है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिनिस्ट, उनकी जो भी न्यूट्रिनिस्ट रहे होंगे या उनके जो कोच रहे होंगे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया होगा कि उनका वेट जो है रातों रात कैसे भी वो कम हो जाए, ठीक है। और उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने जितने सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वर्कआउट्स है, डाइट रिलेटेड चीजें हैं, सब कुछ उन्होंने की। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेस फैक्टर भी हो जाता है, ठीक है। जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, इन सब रीजनों से भी वेट लॉस, वेट गेन होने के कारण, ये सारे रीजन भी है वेट गेन के। तो हो सकता है इन सब वजह से भी उनका वेट गेन हो गया होगा, अधिक स्ट्रेस लेने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये अधिक स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस तो फाइनल के पहले तो नेचुरल है ये बिल्कुल ही, कि फाइनल से पहले जो है बड़े मुकाबले में खिलाड़ियों को स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि विनेश फोगाट जो है एक्सपीरियंस थी, उनके परिवार में सारे लोग हैं, उनके कोचेस थे, इस स्ट्रेस से मुक्त करना, इस स्ट्रेस से अलग होना भी की ट्रेनिंग भी जो है उनको दी जाती होगी। और वैसे लोग उनके साथ में जो पूरी टीम होती है उनका ये काम होता है कि उनके स्ट्रेस को भी वो कम करना। लेकिन नेचुरली कुछ बड़े मुकाबले से पहले स्ट्रेस तो होता है। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र जी रेफरी में। राजेंद्र जी, क्या आपको लगता है ये जो मसला है केवल वजन बढ़ने का है, या जो मेरा जो सके, या बहुत सारे लोगों से जो मैंने बात की उन्होंने कहा कि आईओसी की भूमिका पर भी सवाल उठने चाहिए। आईओसी जब सेमीफाइनल से पहले जो है अगर सब चीज़ ठीक ठाक था तो 8 घंटे पहले, 9 घंटे पहले, और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, मैं जयप्रकाश जी से भी ये सवाल लूँगा कि क्या ये संभव है कि अभी फाइनल से पहले एक बार फिर से वजन लिया जाए, और अगर वहाँ पर ठीक पाया जाए, 100 ग्राम वजन अगर कम हो जाए तो उन्हें फाइनल के लिए चांस दिया जाए? राजेंद्र गर्ग जी, सबसे पहले आपसे। नहीं, देखिए राजेश जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, लेकिन आईओसी की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ओके। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है खुद रेसलर की होती है। उसको पता है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, और अगले दिन वजन होता है, क्योंकि ये वजन जो है 24 घंटे के बाद हुआ है। पहले दिन मॉर्निंग होता है, फिर अगले दिन फिर जो है ना वजन होता है, तो उसमें खिलाड़ी को खुद ध्यान रखना होता है। लेकिन सैचुरेशन पॉइंट ये था इसमें, विनेश ने कुछ लिक्विड लिया होगा, है ना, और लिक्विड लेने से उनका वेट बढ़ा है, और वो फिर कंट्रोल में नहीं आया। कोशिश उसने बहुत की होगी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की होगी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा भी, पूरे देश का भी और विदेश का भी, इसमें था हम गोल्ड मेडल से चूक गए। गलती अब ये बहुत बार होता है, और ऐसे खिलाड़ियों के साथ होता है, जैसे जयप्रकाश पहलवान जी ने भी बताया था, पहले वो 53 किलो में खेलती थी, उससे पहले भी उनका वेट बढ़ा हुआ था, तो उसको कम करके ये छोटी वेट कैटेगरी में आई है। और कैटेगरी में आने के बाद में फिर इनको अपना वजन बिल्कुल कंट्रोल करके रखना चाहिए था, और कम से कम एज ए रेफरी जब हम वजन लेते हैं तो उस टाइम पे हम 5 ग्राम की भी छूट नहीं दे सकते। 100 ग्राम तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, 5 ग्राम भी जिसका वजन ज्यादा होता है, ये नियम है। और पहले से सबको पता होता है मेरा वेट इतने बजे होगा, सबको पता है, सारे रेसलर को। एक जितना टाइम 20 मिनट का टाइम है, तो उसमें वो बच्चा कितनी बार वेट दे सकता है, लेकिन अगर किसी का ज्यादा है तो वो वेट नहीं हो सकता। इसमें कोई किसी का और किसी का, हम कहीं किसी ने साजिश रची है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नियम है UWW का, वो हमें फॉलो करना होता है, हर एक रेसलर को फॉलो करना होता है। और जिम्मेवारी है तो सिर्फ पर्सनल जिम्मेवारी है खुद रेसलर की और उनके कोच की, और उनके साथ जो भी ट्रेनिंग में गए लोग, उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात कह सकता हूं मैं, इससे बड़ी बात, और क्योंकि पहले दिन वजन दिया तो अगले दिन भी आ सकता था, लेकिन इसमें कोई न कोई खाने पीने में चूक हुई है, और इसका कोई और नहीं। अच्छा, अपील की कोई व्यवस्था है क्या? मान लीजिए हम अपील में जाना चाहते हैं, क्या अपील की कोई व्यवस्था? कोई अपील की भारत सरकार की या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की, किसी की भी अपील की कोई गुंजाइश नहीं। कोई वजन नहीं होगा। डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन द टाइम, एट द टाइम ऑफ वेट वेइंग ओनली। कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना ओलंपिक कमेटी कर सकती, ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ना हमारी अपील कोई काम करेगी इसमें। क्यों अपील क्यों नहीं हो सकती? अगर के मैं मुकेश बोल रहा हूँ, राजेश मसाला जो है वो कह रहा है, मैं मैं एक चीज कह रहा हूँ कि अपील क्यों नहीं हो सकती? अपील का क्या, मान लीजिए अभी नहीं है, कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम बनाए तो जा सकते हैं। मान लीजिए यूनाइटेड, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम है। अगर किसी एक खिलाड़ी ने पॉइंट लिया है ना, तो वो लिया है,
उसके खिलाफ आप अपील करते हो तो उसमें चैलेंज होता है, वो चैलेंज एक्सेप्टेड हो जाता है। लेकिन इसमें कोई चैलेंज नहीं है, आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते ऐसा। ये सबको पता है, सब हमें भी पता है, रेफरीज को भी पता है, कोचेज को पता है, रेसलर को भी पता है, इसमें कोई अपील नहीं है। इसमें तो सिर्फ नहीं, यही नहीं, है, मैं वो नहीं आप बोल रहा, किस मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल अलग है कुछ। मेरा सवाल है कि अभी जो नियम है उस हिसाब से नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये नियम बदले नहीं जाने चाहिए? क्योंकि ये नियम जो है, मान लीजिए कोई पिछली बार विनेश फोगाट जो है 0.1 किलोग्राम से चूक गई थी, तो उसको तो 24 घंटे पहले, तो आप जब मैच शुरू होता है तो मैच शुरू होने के 10 मिनट पहले भी आप वजन लेकर के कर सकते हैं बाकी नहीं कैटेगरी। नहीं पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगले जो पेयर बनने होते हैं जिसके साथ बाउट होनी होती है ना, उसके साथ पहले ही डिसीजन हुआ होता है किनके साथ बाउट होनी है, उससे पहले नहीं हो सकता। ये निर्धारित है, इनको 24 घंटे, ये मानो आप 12 घंटे का टाइम जो है इनको एथलीट को मिलता है अपने आप को प्रिपरेशन के। फाइनल जो बाउट होती है नेक्स्ट डे में 12 घंटे के बाद तक बाउट होती है फाइनल, तो 12 घंटे का टाइम रिकवरी के लिए होता है, उसमें चूक हुई हमारे से। चलिए, चूक तो हम मानते हैं क्योंकि भाई वजन जो लिया गया है वो चूक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपील, क्योंकि अभी भी समय है, इसमें कोई रास्ता हो सकते हैं। जयप्रकाश जी, आपको लगता है अभी कोई रास्ता है? अभी तो कुछ घंटे बाकी भी फाइनल नहीं है, क्या अपील चाहे भारत सरकार अपनी तरफ से करे, स्पोर्ट्स मंत्रालय? कोई कुश्ती में ऐसा रूल नहीं है, और हो सकता है कभी आगे हो जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ भी गुंजाइश नहीं है। अगर भारत सरकार अपील करना चाहे सरकार के स्तर पे, जो नहीं एक बार फिर से जो है ये किया जाना चाहिए, नियमों में फेरबदल, तो कोई संभावना नहीं? भारत सरकार ने तो जो करना था जो कर दिया। भारत सरकार ने भेजना था अच्छे से, सारी टीम को सब अच्छे से भेजा, जिसने जो मांगा उसको दिया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? जो उनका रूल है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, जो नियम है उसके हिसाब से सही हुआ है। इसमें खिलाड़ी और जो कोचेज है उनकी जो है लापरवाही सामने आ रही है अभी तक, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें। अभी कुछ लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। इसका क्या है उनका मतलब, वो भी दिखाएंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। सारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये भी दिखाएंगे कि इंडी ब्लॉक के नेता जो विरोध कर रहे हैं वो किस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में कितना दम है, अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। वक्त अभी छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, प्रोग्राम यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है फाइनल मैच से पहले, और पूरे देश में निराशा है। हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि शायद कोई रास्ता निकले, लेकिन अभी तक कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों विरोध कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं, एक बार पहले उनके विरोध को देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राज्यसभा लोकसभा के जो सांसद हैं वो विपक्ष के इंडी ब्लॉक के, वो विरोध कर रहे थे और न्याय मांग रहे थे। न्याय कौन देगा? ये तो ओलंपिक एसोसिएशन से न्याय मांगना चाहिए। इस बीच नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश के लिए जो किया है वो उन्होंने कहा कि वो चैंपियन है और इंडिया का जो गर्व है और इंस्पिरेशन उनसे हमें लेना चाहिए। और उन्होंने वो सारे संभव प्रयास किए हैं जो उनके लिए किया जाना चाहिए था। अभी जो विद इन द फ्रेम नियम के हिसाब से जो होना चाहिए वो कर रहे हैं। कम बैक स्ट्रांग एंड वी आर ऑल रूटिंग फॉर यू। सेटबैक लगा है, वो भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो भी बहुत इससे आहत है, उन्हें भी सेटबैक लगा है। और आई विश वर्ड्स कुड एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डिसअफेयर दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी हैं, पूर्व पहलवान भी हैं और इन्होंने भी ओलंपिक और एशियाड में अपना दिखाया हुआ, अपनी प्रतिभा दिखाई हुई है। और अभी जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष है और इन्हें जो है पूरे नियम की जानकारी भी है। और हमारे साथ खेल पत्रकार जो है बाबा साहब घोड़पड़े, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बार जयप्रकाश जी के पास वापस जाना। जयप्रकाश जी,
ये जो इंडी ब्लॉक के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं कि न्याय दो भाई। न्याय किससे मांग रहे हैं भाई? आईओसी जैसे। इसीलिए मैंने पहले राजेंद्र गर्ग जी आपसे पूछा कि ये जो नियम है, ये इस नियम में बदलाव हो सकता है? ये जो भी चीज़ें हुई हैं क्या वो नियमबद्ध हैं? हमारी तरफ से जो होना चाहिए, सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो किया जाना था वो किया गया। इसमें न्याय किससे मांगा जा रहा है? अब क्या कह सकते हैं किससे मांगे, जब इनको कोई जानकारी नहीं है, पूरी तरह से कुश्ती के बारे में जानकारी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि काश हमारे टाइम में भी ऐसे प्रधानमंत्री होते तो शायद हम भी कहाँ पे होते। हम तो गर्व करते, कुश्ती सब प्लेयरों को एक साथ देखते हैं, सब कुछ प्लेयरों के साथ सब कुछ देने के लिए तैयार है, जो मांगता है वो देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है राजनीतिक है। अभी इस पर हम क्या जवाब दें? हम स्पोर्ट्समैन हैं, ये राजनीतिक हैं, तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। जब खिलाड़ियों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए और खेल को भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। और ये जो विरोध है, ये विरोध जो है मतलब बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है। खेल पत्रकार हमारे साथ में, जरा सा उनसे मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा। बाला साहब आप क्या कहेंगे? ये जो विरोध किया जा रहा है और न्याय मांगा जा रहा है, जो विनेश को न्याय दो, कौन कर रहा है न्याय उनके साथ? देश में न्याय मांगने की बात जो की जा रही है वो क्यों की जा रही है और किस आधार पे है? क्या कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, ये बात सही है कि जो आज ओलंपिक से जो न्यूज आई है उससे सभी भारतीय निराशा है। बट ये तरीका नहीं है निराश और नाराज होने का। ये तो खेल है, बिल्कुल ओलंपिक होते हैं, पिछले भी हुआ था, आगे भी होगा। बट जो खिलाड़ी वृत्ति है, जो खेल में होता है जीत, उसे मानना चाहिए। हार हो गया, जीत हो गया, इसलिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट्स होता है, जो वजन और इसके ऊपर उठाया जा रहा है, ये हर एक खिलाड़ी को पता होता है, उनके कोचेस को पता है, उनके सपोर्ट स्टाफ को होता है। इसीलिए खेल का जो एक क्राइटेरिया रखता है वेट लेकर, इसीलिए वो वहां पे वो वेट और इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। और सभी ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि खेल है, उसमें हार जीत होती है, ऐसी चीजें होती है, ये सब मान के आगे चलना चाहिए, जो कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। और इससे वो सीख लेंगे क्या इतना माइनर चीजें होने के बावजूद अपने को इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए कोशिश करना पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राजेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल, 24 घंटे पहले जो वजन लिया जाता है, सेमीफाइनल से पहले भी 24 घंटे लिया गया होगा वजन, और उसके बाद जो है फिर आज सुबह में लिया गया। बहुत अधिक संभावना इस बात की बनती है कि जब वजन लिया गया था सेमीफाइनल से पहले और जब सेमीफाइनल का गेम हो रहा था, इस बीच में जो विनेश फोगाट है उसका वजन जो है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि सुबह आप कह रहे हैं कि सुबह में लिया जाता है, रात में 10:30 बजे ये मैच हुआ, 10:30 बजे और 6 बजे के बीच में जो 6 से 8 घंटे का जो समय है, क्या आपको लगता है इसी बीच में वजन बढ़ा, या जब वो सेमीफाइनल खेल लेती उस समय भी उसका वजन बढ़ा हुआ था? देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपने राजनीति की बात करी। जी राजेंद्र जी, आपका संपर्क टूट गया। मैं अदिति, मैं आपसे जानना उसमें ड्यूरिंग जो कंपटीशन था उसमें भी बढ़ा हुआ, कुछ लिक्विड ज्यादा लिया गया है। और आफ्टर जो सेमीफाइनल की जो बाउट हुई थी उसके बाद भी कुछ लिया गया होगा, तो उसका जो वेट बॉडी के अंदर बढ़ा है वो कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि काफी दिनों से वो बच्ची कम कर रही थी अपना वजन, और उसमें जो उनके जो सिस्टम थे वो पूरी तरह से काम की ऐसा नहीं, कोशिश नहीं की, उन्होंने बहुत कोशिश की होगी, उनके कोचेज ने भी कोशिश की होगी, लेकिन एक बॉडी एक सैचुरेटेड पॉइंट पे आके रोकी, रेस्पॉन्ड करना बंद कर गई, ताकि वो कोई वजन उसका कम नहीं हो पाया। इसमें किसी प्रकार का ना तो भारत सरकार कुछ कर सकती है, ना इंडियन ओलंपिक कुछ कर सकती है, ना रेसलिंग। लेकिन जितना जिस लेवल पे प्रधानमंत्री जी या सरकार कर सकती थी, सरकार ने भी अपना किया है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी अपना किया है, आईओ ने भी अपना किया है, और वहां पे जो कोचेज थे, रेसलर थे, उन्होंने भी अपना किया है। लेकिन नियम के सामने कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, नियम के सामने कुछ नहीं है और नियम से ही जो है न्याय मांगना चाहिए। जो विपक्ष के लोग हैं वो न्याय मांग रहे हैं। मैं एक बार अदिति जी के पास जाऊंगा। अदिति, जैसा कि मैंने कहा कि जब 10:30 बजे ये मामला हुआ, जब ये मैच हो रहा था सेमीफाइनल का जिसमें कि फोगाट ने सेमीफाइनल जीता था, उस समय उसके पहले वजन हुआ था, तो क्या ये संभव है कि उस समय वजन उनका बढ़ा हुआ होगा और वहाँ से लेकर के फाइनल के वजन लेने के बीच वजन बढ़ा? क्या लगता है कि वजन
8 घंटे में वजन बढ़ गया या 24 घंटे में वजन बढ़ गया 100 ग्राम, चूंकि 2 किलो वजन बढ़ने की बात की जा रही है राजेंद्र जी, 2 किलो ही है ना, 2 किलो पहले वजन बढ़ा हुआ था, रात में उन्होंने वर्जिश करके जो है उसको कम किया, उसके बाद 100 किलोग्राम जो है वो रह गया, वो 100 किलोग्राम कम नहीं कर सकी। एक्चुअली इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि आप ये सडन वेट गेन जो हुआ है ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। ऐसा यूजुअली तो नहीं होता है कि आपका इतने कम टाइम में 2 kg वेट गेन हो गया, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है ना। तो ये होता है उस कंडीशन में होता है जब आपका कैलोरी इनटेक ज्यादा है, आपका बीएमआर स्लो है, यानी कि आप जो खा रहे हैं आपका एनर्जी में वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो है और आपका जो कैलोरी इनटेक है वो ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये 2 kg वेट गेन होना ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो टीम उनके साथ गई थी या जो मेडिकल उनका जो हो रहा था, क्या आपको लगता है कि उनकी तरफ से भी लापरवाही, जो कोच है उनकी तरफ से लापरवाही है, जो उनका मेडिकल किया गया था, ये बात चीज़ें तो पहले से लोगों को पता होना चाहिए जी कि आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, आप किस तरीके से आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है डाइट के ऊपर में, कौन सी चीज़ें आपको रिस्पॉन्ड खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए आपको, ये तो पहले से सबको। और जैसा कि अभी जयप्रकाश जी बता रहे कि सब चीज़ उनकी पसंद से, जैसा उन्होंने कहा था उसी हिसाब से, जो डाइटिशियन चाहिए था वही डाइटिशियन उनके साथ गए थे, जो कोच उनको चाहिए था वही कोच उनके साथ में थे, जो टीम उनकी पसंद की थी, तो फिर ये लापरवाही कैसे हो गई जयप्रकाश जी? अब देखिए, इस लापरवाही की वजह का मैं कुछ नहीं बता सकता, किसी से तो लापरवाही हुई है। और बड़ी खुशी में मैं डाइटिशियन साहब से भी पूछना चाहता हूं कि बड़ी जब ज़्यादा खुशी हो जाए तो कहीं उससे तो वजन नहीं बढ़ता है, क्योंकि बड़ी खुशी कल बहुत ज़्यादा खुश थे। बिल्कुल, भाई स्ट्रेस में वजन बढ़ता है तो क्या खुशी में भी वजन बढ़ता है अदिति? समटाइम्स हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने के कारण थोड़ा सा वो वेट गेन हो सकता है, वो ग्राम्स में कह सकते हैं, लेकिन ये किलोग्राम्स में बढ़ना ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो दोनों के बीच का मामला है जयप्रकाश जी, क्योंकि एक तो आपको सेमीफाइनल जीतने की खुशी है, दूसरा फाइनल का स्ट्रेस है, क्योंकि सेमीफाइनल जीतने की खुशी के साथ साथ आपको फाइनल खेलना है, तो आपके पास स्ट्रेस भी है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस भी आपको बना के रखना है। तो इस बैलेंस बनाने के बीच में वजन कैसे बढ़ेगा ये किसी के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेमीफाइनल और फाइनल के बीच में 2 दिन 4 दिन का समय हो, बिल्कुल 24 घंटे के बाद आपका होना है। तो ऐसे में मतलब आप लोग किसको जिम्मेदार, आपके हिसाब से, अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन मैं जानना चाहूँ आपसे, राजेंद्र गर्ग जी, जयप्रकाश जी, अदिति जी और बाबा साहब, आपसे किसको मानते हैं जिम्मेदार? क्या ये सही में खिलाड़ी जो है उसकी लापरवाही है, कोच की लापरवाही है? जी राजेश जी, आप सुनिए जी, जब वजन होता है तो पूरे वर्ल्ड के कोच साथ होते हैं, उनको अपने अपने पहलवानों का वजन कराना होता है और सब एक दूसरे का देखते हैं, तो उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल भाई हुई है तो कहीं खाने पीने में जो भी कुछ चूक हुई है उसमें हुई है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि वो सिस्टम पे तो सवाल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अभी दिख रहा है कि सबके सामने में हुआ है और सिस्टम पे कोई सवाल अभी तक फोगाट ने भी नहीं उठाया है और किसी ने भी नहीं उठाया है। जो भी सवाल है वो खिलाड़ी और जो डाइटिशियन उनके साथ है, चाहे जो उनके कोच हैं, उन पर उठाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनसे चूक हुई है। खिलाड़ी ये इतने बड़े मुकाबले को इतनी आसानी से, इतने हल्के से लेना, मुझे लगता है कि इसमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए था, जिसका नहीं रखा गया। राजेंद्र जी, वहाँ पे बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वेइंग होती है जी, और जो है वीडियोग्राफी होती है साथ में। बिल्कुल, तो नाइंसाफी का या किसी रूल का उल्लंघन इसमें नहीं हुआ है और किसी की हिम्मत भी नहीं है भी किसी के साथ कुछ भी, वो कोई भी रेफरी या कोई भी अधिकारी किसी प्रकार का किसी बच्चे के साथ दुर्भावना या द्वेष के रूप में काम करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चूक हमारे से हुई है, हमारा खाने पीने से हुई है। और दूसरा नंबर क्या था, जब जैसे 50 किलो वजन पहले दिन दिया गया है तो वो कई दिन की जो है ना ट्रेनिंग थी, उसके हिसाब से खाना पीना था। लेकिन जब कुश्तियां आई तो एनर्जी की जरूरत पड़ी है, तो उस टाइम पे मुझे लगता है, बाकी तो विनेश बता सकती है उसने क्या खाया क्या पिया, लिक्विड की मात्रा ज्यादा ली गई है और वो लिक्विड का जो है आउटपुट कम हुआ और इनटेक ज्यादा हुआ। इस वजह से जो है ना
वजन कम नहीं हो पाया। और ये नहीं है विनेश ने नहीं किया होगा, सब कुछ किया होगा उसने, सोना बात भी लिया होगा, प्रैक्टिस भी की होगी, स्वेटिंग भी की होगी और पूरी रात से लगी भी होगी, लेकिन जो चीज बढ़ चुकी, जो बॉडी के अंदर से और कम नहीं हो सकती थी, उसके कारण हमारा गोल्ड मेडल हिंदुस्तान का गया है। और हम श्योर 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 थे, हर हिंदुस्तानी था बिल्कुल गोल्ड मेडल बिल्कुल जीतेगी। बिल्कुल। देखिए आप सब कोई कह रहे हैं, सबकी उम्मीद वही थी सबकी, लेकिन आप लोग सब कोई आईओसी को जो है क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं मेरे साथ बाला साहब है। बाला साहब, इससे पहले आईओसी पे सवाल उठे हैं, ऐसा नहीं कि आईओसी को क्लीन चिट दे दिया। इससे पहले आयरिस पद जो रेसलर थे, उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, मैं रिसर्च कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि खेल के स्थान के चयन को लेकर के जो है कुछ उन्होंने आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं रखी गई है और उसकी शिकायत की थी। आईओसी ने उस शिकायत को इंडोर्स किया, उसे माना, एक जांच कमेटी भी बिठाई, जांच भी की गई, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। आपको लगता है क्या आईओसी जो हो रहा है बिल्कुल क्लीन चिट दे देना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उसकी भी उसकी ट्रांसपेरेंसी और भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो अभी है उस लेवल से आगे होना चाहिए? क्योंकि अभी भी शिकायतें हैं, क्योंकि हर एक ओलंपिक में कुछ ना कुछ खिलाड़ियों, कोई ना कोई खिलाड़ी को किसी न किसी मुद्दे पर शिकायत तो होती ही है। मतलब ये बिल्कुल सही है, ये जो शिकायत है इसके ऊपर अमल करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो शिकायत होते हैं, जो प्रॉब्लम्स खिलाड़ियों ने, प्लेयर्स लोगों ने जो अपने खेल के दौरान उन्होंने फेस किया होता है, उसके ऊपर वो पॉइंट ऑफ करते हैं। पर ये आईओसी का भी एक गंभीर मामला है कि इसके ऊपर सुझाव लेना चाहिए। पर यहाँ पे होता क्या है, हर एक राज्य में, हर एक देश में जो वहाँ पे जो ओलंपिक्स कम्युनिटी है, वहाँ पे थोड़ा सा जो लोकल्स होता है, वहाँ पे जो टेक्निकल होता है, वो जो वहाँ के जो प्रशासन है वो डिसाइड करता रहता है। और जो खेल में ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ का जो प्रशासन है उसको वहाँ पे मानना चाहिए। बट आईओसी भी लगातार प्रयास कर रही है क्या, जो प्रॉब्लम्स है खिलाड़ियों का, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसमें बदलाव आना चाहिए। क्योंकि भारत ही, इंडिया ही ऐसा एक देश है जिसके खिलाड़ियों को वारंवार पिछले भी ओलंपिक में देख सकते हैं कि अन्याय हो चुका है। बट ये अन्याय कम होने के लिए इसके ऊपर आईओसी ने जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ और भी, हमारे समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जयप्रकाश जी, एक जो सवाल आ रहा है कि आईओसी हो, चाहे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे आईओसी हो, चाहे रेसलिंग फेडरेशन हो, चाहे बैडमिंटन हो, हॉकी हो, जितने भी फेडरेशन हो, उसमें पॉलिटिशियंस या जो नॉन खिलाड़ी हैं, जो खेल की दुनिया से नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, उनका प्रशासन पे, प्रबंधन पे जो अधिकार होता है, उसकी वजह से भी लोगों कहते हैं। आईओसी में भी इस तरीके के जो अधिकारी हैं, जो डिसीजन करते हैं, जो उस पद पे बैठे हुए हैं, जो सब चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, वो खेल की दुनिया से नहीं है, वो बाहर की दुनिया से है। इसलिए वो उस सेंटिमेंट को उतना नहीं समझ पाता और इसीलिए खिलाड़ी इसकी शिकायत समय समय पर करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि आईओसी में हो, या चाहे भारत हो, चाहे किसी भी देश में हो, खेल की दुनिया में, या खेल का जो फेडरेशन होता है, खेल को संचालित करने वाले लोग जो है, खेल की दुनिया से ही लिए जाए? अब ये तो जरूरी नहीं है, सारे ही खिलाड़ी नहीं होते। अब आपके यहाँ तो एक खिलाड़ी है, आईओ में इतनी अच्छी खिलाड़ी है, उन्होंने मेडल भी जीता है, और मैं जब वो खेल रही थी, मैं भी वही ओलंपिक में खेल रहा था उनके साथ ही। तो ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सी की है, हम इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा, आप नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। मैं आपसे, आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि राजेंद्र जी, आप भी नहीं पढ़ना चाहेंगे, या आप कुछ टिप्पणी करेंगे इस पे? नहीं, कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं है। आईओ अपना रोल करती है। जो खेल में जो पदाधिकारी हैं, वो सर्वसम्मति से चुने जाते हैं। उसमें ये कोई जरूरी नहीं खिलाड़ी उसमें ज्यादा हो। एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है, उनको खेलना नहीं होता। दूसरा नंबर, सेंटिमेंट के लिए खाली ये अधिकारी ही नहीं है, उनके साथ कोचेज हैं, मैनेजर्स हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो इस तरह का कुछ वो नहीं है कि जो है ना राजनेताओं की वजह से कोई चीज पीछे होती है, वो आगे भी बढ़ाते हैं उसको। उसमें फंडिंग भी चाहिए होती है और बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं, जो खिलाड़ी नहीं कर सकते, है ना, वहां पे भी जरूरत पड़ती है। और कोई जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक नॉन खिलाड़ी भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। इस चीज का मैं नहीं मानता अभी कोई इस तरह का इसमें है। बिल्कुल। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है, पीएमओ ने भी नियम के बदलाव को लेकर के बात कही है, और जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है कि विनेश फोगाट के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी जो है वो आ गए हैं, और वो सब जो है
इनके पक्ष में अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज ने उनका समर्थन किया है और सभी कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। बरोज ने विनिवेश के लिए सिल्वर मेडल की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ठीक है फाइनल में नहीं गई है, चूंकि सेमीफाइनल वो जीत चुकी है, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों में फेरबदल किया जाए और उनको सिल्वर मेडल जो है कम से कम दिया जाना चाहिए। विनेश फोगाट के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है वो आ गया है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल की मांग की है उनके लिए, कि उन्हें सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप जयप्रकाश जी? क्या आपको लगता है कि ठीक है हमने क्वालिफाई नहीं किया वजन मेरा, लेकिन हमने सेमीफाइनल तो जीता है ना, फाइनल तो ये कहता हमें कुछ देखो तो जी, वो करा सकते हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है जी। अगर वो करा सकते हैं ऐसा, और तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो उनको कराना चाहिए, हम तैयार हैं, उनके साथ हैं, हमारे से जो हेल्प होगी हम भी करेंगे। बिल्कुल, जो सब पूरा देश उनके साथ है और पूरा जो सेंटीमेंट, फेडरेशन चूंकि ये केवल विनेश की बात, विनेश फोगाट की बात नहीं है, हम सब की, आपकी सबकी उम्मीदें थी कि गोल्ड तो आएगा ही, एक जो गोल्ड है वो लेकर के आएगा, लेकिन सुबह आते आते जो है सारी उम्मीदें जो हैं उसमें पानी फिर गया और ये सारी चीजें आएंगी। हमारा दुर्भाग्य है जी, ये हम लोगों का सबका दुर्भाग्य, सही कहा आपने जयप्रकाश जी, ये हम सबका दुर्भाग्य। हमने इतनी तैयारी, इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है हमें इसमें कुछ नए प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो जयप्रकाश जी आपका, डॉक्टर अदिति सिंह आपका, बाबा साहब आपका और डॉक्टर राजेंद्र गर्ग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और काफ़ी ऑथेंटिक जो आधिकारिक रूप से जो आपको कहना चाहिए था वो सारी चीज़ें आपने कही। लेकिन विनेश फोगाट जो अयोग्य ठहरा दी गई फाइनल से पहले, उनके लिए जो हम लोगों ने सपना देखा था कि वो गोल्ड लेकर के आएंगी, वो सपना जो है अभी टूट गया है। लेकिन अभी भी समय बाकी है, रात में 11:30 बजे फाइनल होना है और इस फाइनल के बीच में जो अपील है हम लोग कर रहे हैं और लगातार जो मेडिकल की जो टीम है वो फोगाट के संपर्क में है। सभी की चिंता है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी समुदाय के जो लोग हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि विनेश फोगाट को अगर फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, फिर भी सिल्वर मेडल जो है वो डिजर्व करती है, उन्हें वो दिया जाए, नियम में बदलाव किया जाए। नियम में बदलने की मांग जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी कर रहे हैं और हम सब भी कह रहे हैं कि कुछ नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए और खिलाड़ी के वजन के जो मानक तय किए गए हैं उन मानक को भी एक बार फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।